ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा को याद करके तो बहुत रोती है, लेकिन वो उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होती। एक दिन अचानक बेल बजती है तो मुस्तफ़ा आ जाता है। शर्जीना के बाबा घर में नहीं होते। शर्जीना की मामा दरवाज़ा खोलती हैं और जब देखती हैं कि मुस्तफ़ा आया है तो वो उसे बड़ी इज्जत से अंदर ले जाती हैं। शर्जीना अपने कमरे में होती है क्योंकि वो हर वक्त तन्हाई में अपने कमरे में ही बंद रहती है। शर्जीना की माँ मुस्तफ़ा को कहती हैं कि मुस्तफ़ा, शर्जीना तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है और बहुत उदास रहती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए उदासी और मोहब्बत देखी है। ठीक है, वो ऊपर से कुछ भी कहती है लेकिन वो तुम्हें बहुत याद करती है। तुम मुझसे मना लो। मुस्तफ़ा कहता है, मैं मनाने ही आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर शर्जीना ना मानी तो मैं क्या करूँगा। शर्जीना की माँ कहती हैं, वो ज़रूर मान जाएगी, मेरा दिल ये कह रहा है, बस तुम उससे बात करके देखो। मुस्तफ़ा कहता है, आप उसको यहाँ बुलाएं या मैं उसके कमरे में चला जाता हूँ। शर्जीना की माँ कहती हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मुस्तफ़ा कहता है, मैं जाता हूँ। मुस्तफ़ा शर्जीना के कमरे में जाता है। शर्जीना बैठी अपनी सोचों में खोई होती है। मुस्तफ़ा जब कमरे में जाता है तो वो एकदम से उसे देखकर बैठ जाती है। मुस्तफ़ा उसे सलाम करता है, उससे हाल पूछता है तो शर्जीना खामोश रहती है। मुस्तफ़ा कहता है, शर्जीना, ऐसी भी क्या नाराज़गी कि तुमने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। शर्जीना फिर खामोश रहती है। मुस्तफ़ा जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास बैठ जाता है। वो कहता है, शर्जीना, ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो भी कुछ हुआ मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शर्जीना कहती है, अब बचा ही क्या है कि आइंदा ऐसा कुछ हो। मुस्तफ़ा, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है। मुस्तफ़ा कहता है, शर्जीना। शर्जीना रोने लगती है, वो फूट फूट कर रोती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कहती रही मुस्तफ़ा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मुस्तफ़ा कहता है कि अल्लाह हमें और दे देगा औलाद, लेकिन तुम अब मेरे साथ चलो, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम ये समझती हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे माफ़ कर दो। बस शर्जीना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आइंदा मैं कभी ऐसी गलतियां नहीं करूँगा। तुम ठीक कहती थी, जब तक मैं एहसास करता रहा सब कुछ ठीक रहा। मैं एहसास छोड़कर पैसे के पीछे दौड़ने लग गया और आज अपनी फैमिली खो बैठा हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम घर चलो, अब तुम देखोगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दिया करूँगा और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शर्जीना गौर से मुस्तफ़ा को देखकर कुछ सोचती है। शर्जीना कहती है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो मुझे भी तुमसे मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत में एक दूसरे का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का तुम्हें ख्याल होना चाहिए। पहले तुम दूसरों का एहसास किया करते थे और इसीलिए तुम मुझे अच्छे लगते थे। मुस्तफ़ा कहता है, अब भी मैं एहसास करता हूँ, बस थोड़ा सा मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी, जो पट्टी तुमने खोल दी है। अब ऐसा कभी नहीं होगा। शर्जीना मान जाती है और मुस्तफ़ा के साथ घर चली जाती है। घर जाती है तो उसकी सास उससे माफ़ी मांगती हैं। वो कहती है कि ऐसी बातें आप क्यों कर रही हैं, आप तो मुझसे बड़ी हैं, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं।